युग बदल रहा है, युग बदल रहा है। सवेरा निकलने वाला है, रात्रि समाप्त होने वाली है, फूल खिलने वाले हैं, चिड़िया चहचहाने वाली है, प्रातःकाल से उषा का आविर्भाव होने वाला है। ऐसे पुण्य समय में, प्रभात काल में आपको उठने की ज़रूरत है, चेतने की ज़रूरत है। मुर्गा बांग लगाता है, कहता है प्रातःकाल हो गया, उठिए। मंदिरों में शंकर घड़ियाल बजते हैं और ये कहते हैं उठिए। मस्जिदों में अजान लगाई जाती है और कहता है उठिए, सोइए मत। सोने का समय नहीं है, पड़े रहने का समय नहीं है, वक्त को बर्बाद करने का समय नहीं है। ठीक ऐसा ही समय ये है, ये समय बर्बाद करने का नहीं है, ये समय गंवाने का नहीं है, ये समय अपने पेट भरने का नहीं है, ये समय बहानेबाजी करने का नहीं है, ये समय लोभ का नहीं है, ये समय मोह का नहीं है। ये समय उसका है कि हमको नए विश्व की नई संरचना के लिए अपने समय को और शक्ति को लगाएं। बस एक ही मांग है, अगर आप मौके को समझ पाएँ, समय को दे पाएँ, तो आपका कुछ काम हर्ज होने वाला नहीं है। ये आपका भय है, बेकार का भय है कि हम चले जाएंगे तो हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमको ये मुसीबत आ जाएगी, हमारा ये काम हर्ज हो जाएगा। ये आपकी मन की कमजोरी है, शुद्धम हृदय दौर्बल्यम, ये आपके हृदय की दुर्बलता के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस समय की मांग ये है कि आप अपने समय का, अपने श्रम का, अपनी शक्ति का बड़े से बड़ा भाग समाज की संरचना के लिए, महाकाल के पुकार को पूरा करने के लिए, युग की चुनौती स्वीकार करने के लिए अपने आप को लगाएं, पेश करें। अपने आप को लगाएं। क्या काम करें? ढेरों के ढेरों काम करने के लिए करें। काम की आपको क्या बताएं, आप जहाँ रहते हैं उसमें से ही पेट भरने के लिए थोड़ा समय चाहिए आपको। उस समय को बचाने के बाद में जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी बड़ा काम कर सकते हैं। आप ज़्यादा समय लगाना चाहें तो हमारी शक्तिपीठ है, हमारा पेट का जो करेगा, बाबा पेट मत चल रहा है। पेट नहीं, आदमी की नीयत खराब है। आदमी का पेट की कोई समस्या नहीं है, किसी के सामने समस्या नहीं है। चिड़िया के सामने पेट भरने की कोई समस्या नहीं है, हाथी के सामने पेट भरने की कोई समस्या नहीं है, किसी के सामने कोई पेट भरने की समस्या नहीं है। फिर इंसान के सामने पेट भरने की समस्या क्या आएगी? आपके बहानेबाजी मत बनाइए। पेट भरने की हमको दिक्कत पड़ेगी और हमारा ये गुजारा कैसे होगा और हमारी जिम्मेदारियाँ कौन पूरी करेगा और हमारे घर का क्या होगा, या बहानेबाजी मत बनाइए। आप नहीं भी रहेंगे, मर जाएंगे तो अभी आपके बच्चों का पालन होगा, आपके घर वालों का पालन होगा, आपके बिना कोई भूखा नहीं मरने वाला है। आपने हो तो विश्वास करके देख लीजिए। आज इसी की पुकार है। आज कुछ कहना है आपसे और कुछ कहना नहीं है। एक कहना है कि आप समय का थोड़ा हिस्सा अपने खर्च के लिए रखिए, ज़्यादा हिस्सा समाज के लिए लगाइए, देश के लिए लगाइए, धर्म के लिए लगाइए, जन जागृति के लिए लगाइए और लोक मंगल के लिए लगाइए। इस काम के लिए आप समय लगाएंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप नफ़े में रहेंगे। हम नफ़े में रहे, आप विश्वास कीजिए। हमारी गवाही देख लीजिए और महापुरुषों की गवाहियाँ देख लीजिए। गांधी जी ने वकालत की होती है तो गांधी जी वकील के वकील लगे होते हैं। विनोबा ने उसी तरह का ज़िंदगी जी होती है तो शायद कहीं अध्यापक लगे होते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल मामूली वकील से वकील रहे होते, लेकिन उन सारे के सारे महापुरुषों ने अपने आप को लोकमंगल के लिए आगे बढ़ाया तो नफ़े में रहे, नुकसान में तो नहीं रहे। नहीं, कोई नुकसान में नहीं रहा। महापुरुषों में से एक भी नुकसान में तो नहीं रहा। आप लोगों में अगर साहस हो, आप लोगों में त्याग की भावना हो और आपकी विवेकशीलता जगी हो, अगर आप मौके को पहचानते हो तो आप समझ लीजिए ये युग संधि की बेला है, युग बदल रहा है। इस समय में आप जैसे भावनाशील व्यक्तियों की बेहद आवश्यकता है। आप समय दीजिए। इस काम के लिए आपको ही आगे आना पड़ेगा। इस काम को कोई और नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं, आपको ही करना चाहिए। यही अनुरोध लेकर के आपके सामने में हाजिर हुआ, ये कहने के लिए कि आप समय के बारे में कंजूसी मत कीजिए। समय को भगवान के काम में लगाइए। भगवान ने आपको पुकारा है, समय ने आपको पुकारा है, युग ने आपको पुकारा है, महाकाल ने आपको पुकारा है और इसीलिए पुकारा है कि आप दुनिया की गई गुजरी समस्या को ऊंचा उठाने के लिए, गए गुजरे लोगों को ऊंचा उठाने और आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाइए। अपने आप को त्याग के चबूतरे पर खड़ा कीजिए और ये कहिए कि हम हैं जो कुछ बड़ा काम करेंगे। आप बड़ा काम करेंगे तो आप बड़े नफ़े में रहेंगे। बड़ा काम करने के लिए आरंभ से ही कदम बढ़ाइए और हम बड़े नफ़े में रहें। आप भी बड़े कदम उठाइए, बड़ी हिम्मत कीजिए और बड़े कामों के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए। देखिए फिर आप कितने नफ़े में रहते हैं, कितने खुशहाल रहते हैं, कितने प्रसन्नचित्त रहते हैं, कितना आपको संतोष मिलता है।
कितना आपको सम्मान मिलता है, कितना भगवान का अनुग्रह आपको मिलता है। फिर आप देखिए ना, ये परीक्षा का समय यही है। अगर आपकी हिम्मत हो और अगर आपका विवेक आपकी गवाही दे, सलाह दे, तो आप जरूर, मेरी प्रार्थना है कि आप कदम बढ़ाएं और अपने समय को अपने घरेलू कामों में लगाने की अपेक्षा बड़े कामों के लिए, नए युग के निर्माण जैसे बड़े काम के लिए लगाने की। This video is produced by www.awgpsouth.org, www.awgp.org, www.th8revolution.com, www.e-gurukul.net.